किया। रही बात 131 सांसद की, जो आपको कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों की आवाज नहीं बोलते दिखाई देते, उसका ऑल्टरनेट ही जो है आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में देने वाली है। जाएगा कि हमारे समाज से ही वो महापुरुष थे जिन्होंने इस बहुजन आंदोलन, इस अम्बेडकराइट आंदोलन की नींव रखी थी। तो हो सकता है उनकी सत्ता चलने में कहीं ना कहीं डगमगाने लगे, उनकी सत्ता डगमगाए और उनकी सत्ता उनके हाथ से छिनके बहुजनों के हाथ में और आज की परिस्थिति में भाई चंद्रशेखर आजाद के पाले में ना चली जाए। संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी देता है। पता है कि यदि हम जातियों में अलग अलग बटे रहेंगे तो ये लोग हमें इसी तरह से काटते रहेंगे, हमें हमारे हक अधिकार से वंचित रखेंगे। तो हम SC ST OBC माइनॉरिटी मिलकर काम करेंगे और इस संगठन को इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। आज दीना भाना जी की जयंती तमाम लोग मना रहे हैं, लेकिन एक पहली शुरुआत जो पार्टी की तरफ से देखी गई है उस पर क्या कहेंगे? बढ़िया, ये तो बीते भीम आर्मी के बैनर तले जो है लंबे समय से बनती आ रही है, पिछले 6-7 सालों से बनती आ रही है। और दिल्ली में जब हमारा उधर ऑफिस था तो वहाँ भी बनती थी, मगर ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से जो है रिजर्वेशन मिला और रिजर्वेशन के वजह से गरीब वंचित वर्ग के लोगों को MP बनने का मौका मिला। हमारे नेता जो है माननीय चंद्रशेखर साहब इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए हैं। तो इस बार हमने जो है ये जयंती को नॉर्थ एवेन्यू में बनाने का काम किया। जिन बस्तियों में गरीब वंचित वर्ग के लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी कोठियों में उनके काम करने वाले हुआ करते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से या अनुकंपा से जो है आज हम सब लोग नॉर्थ एवेन्यू में उन महापुरुषों की जयंती बनाने में जो है हम सफल हुए। दीना भाना साहब अकेले इतने बड़े आंदोलन बाम से खड़ा कर दिए। आज हमारे पार्लियामेंट में 131 सांसद हैं, 130 सांसद UGC के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एक चंद्रशेखर जी को छोड़ करके। दीना भाना साहब ने सिर्फ आंदोलन नहीं तैयार किया, दीना भाना साहब के साथ जो है जो देश भर में जो बड़ी आवाज़ थी उनका नाम मान्यवर काशीराम साहब था और DK खापड़े साहब और हजारों लोग जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग में थे, उस समय पे नौकरियों पे थे, उन लोगों ने सबने मिलकर इस आंदोलन को जो है खड़ा करने। रही बात 131 सांसद की, जो आपको कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों की आवाज़ नहीं बोलते दिखाई देते, उसका ऑल्टरनेट ही जो है आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में देने वाली है। सबसे पहले आजाद समाज पार्टी उन जो रिजर्वेशन से आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो आए हैं और MLA बन के आए हैं, उनका विकल्प भी जो है आजाद समाज पार्टी देने का काम करेगी। चिंता मत करो, कोई ऐसा मामला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सांसद होते हुए 131 सांसदों का जो है काम पूरा करने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता आदरणीय चंद्रशेखर साहब। यहाँ पर ये निकल के आता है कि जो मान्यवर अगर दीना भाना जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने खुद काशीराम जी के अंदर बाबा साहब की यानी अलग जगाई और बाबा साहब की विचारधारा से रूबरू कराने की कोशिश करी। और जिस तरीके से तमाम पूरे विश्व में साहब काशीराम जाने जाते हैं, लेकिन दीना भाना जी कहाँ पीछे छूट गए थे या कहें कि लोग अभी तक उन्हें जान नहीं पाए या धीरे धीरे शुरुआत। जिसका समाज जागरूक नहीं होता उसके महापुरुष स्थापित नहीं होते। दीना देश के अंदर ये सच है कि आंदोलन तो हम बहुजन आंदोलन चला रहे हैं, मगर जो समाज के लोग जिस जातियों में पैदा हुए हैं, अगर वो लोग तैयार नहीं होंगे तो उनके महापुरुषों को याद नहीं किया जाएगा, महापुरुषों को स्थापित नहीं किया जाएगा। महापुरुषों को स्थापित समाज के लोग मिलकर स्थापित करते हैं, ना कि कोई और करता है। आज मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर आज हमने ये मैसेज दिया है कि ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी माननीय दीना भाना, माननीय काशीराम साहब का बनाया हुआ घर है। आप दूसरे घरों में जिस तरह से बड़े बड़े घरों में जो है वहाँ पे काम करने वाले हो सकते हो, वहाँ पे मुलाजिम हो सकते हो, वहाँ नौकर हो सकते हो, वहाँ झाड़ू लगाने वाले हो सकते हो, वहाँ उनके यहाँ पे बर्तन मारने वाले हो सकते हो, वहाँ पे उनके गेटों पे जो है काम करने वाले हो सकते हो। इसी तरह से जो सुरमाएदार पार्टियां हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता, आम आदमी पार्टियों में सिर्फ और सिर्फ आप झंडा पकड़ने वाले, नारे लगाने वाले और दरी बिछाने वाले हो सकते हो। आज आपका असली घर कोई है तो वो आजाद समाज पार्टी है, कमजोर वंचित वर्ग के लोगों का अगर असली घर है। अनिल सागर जी, आपसे एक सवाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से बसपा बनी और बसपा को बनाने वाले साहब काशीराम जी, लेकिन उनके सहयोगी कहाँ लुप्त हो गए? क्योंकि बसपा ने आज तक दीना भाना जी को लेकर के कभी विचार नहीं रखे, कभी बात नहीं करी। साहब काशीराम जी की तो मूर्ति बनवा दी, मायावती जी ने अपनी बनवा दी, लेकिन दीना भाना जी को बिल्कुल ही गायब कर दिया। तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो बसपा से जुड़े थे। अगर आप महापुरुषों की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे जी, तो आंदोलनकारियों ने कभी भी दीना भाना जी को पीछे छोड़ने का काम नहीं किया। अब उनकी क्या मजबूरी रही होंगी
क्या उनको ऐसा लगता होगा तो जो लोग जिसमें मैं घर में नहीं हूँ और जिस पार्टी को लोग चला रहे हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं। माना जी वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में हम लोग आज जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ना, जिस राजनीतिक दल की हम बात कर रहे हैं या जिसमें हम लोग थे, या तमाम ऐसे बहुजनवादी या बहुजन राजनीतिक जो आज अपनी बातों को दूसरी पार्टियों में भी कर रहे हैं, उस नींव को रखने वाले ही दीना भाना जी थे। हो सकता है कि उनका अपना व्यक्तित्व या व्यक्तिगत लालच हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है कि वो लोग इस बात को नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये वर्ग, ये समाज इस बात को जान जाएगा कि हमारे समाज से ही वो महापुरुष थे जिन्होंने इस बहुजन आंदोलन, इस अम्बेडकराइट आंदोलन की नींव रखी थी, तो हो सकता है उनकी सत्ता चलने में कहीं ना कहीं डगमगाने लगे, उनकी सत्ता डगमगाए और उनकी सत्ता उनके हाथ से छिन के बहुजनों के हाथ में और आज की परिस्थिति में भाई चंद्रशेखर आजाद के पाले में ना चली जाए, इसलिए उनको डर लगता है। महापुरुषों का नाम इसलिए वो नहीं लेते हैं। ऐसे बहुत तमाम महापुरुष हैं, दीना भाना जी नहीं है। बहुजन समाज बनाने में बहुत सारे ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनका नाम नहीं लिया जाता, जिनको छोड़ा जाता है। जैसे आप लोग पेरियार, ईवी समाज पेरियार, अगर सही मायने में पाल समाज, गडरिया समाज के महापुरुष हैं, अगर उनको सही मायने में उनकी जयंतियां मनाने लगी, उनके बारे में जन जागरण करने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी में जो मजबूत पक्ष है, जो मजबूत वोटर के रूप में उनके पास है, तो धड़ाम से वो लोग गिरने का काम करेंगे और सत्ता अगर उनको पढ़ेंगे तो सत्ता फिर आपको बहुजनों के पाले में जाती है। महापुरुषों को कोई अगर नाम नहीं लेता है तो उनका व्यक्तिगत लालच हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है, या वो समाज के नेता नहीं हो सकते। सर, हमारे लोगों के अंदर जिस तरीके से मैडम ने भी कहा कि अलग जगह दीना भाना जी ने, काशीराम जी ने के अंदर बाबा साहब को लेकर, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों में या आपकी पार्टियों में, तमाम पार्टियों में कमी रही है कि जिस तरीके की अलग उन्होंने जगाई आप लोग नहीं जगा पाए समाज में। सर, ये पीछे बैकड्रॉप देख सकते हो, तकरीबन सभी बहुजन समाज के महापुरुष इन बैकड्रॉप में दिए गए हैं और इस तरीके की जयंतियाँ लगातार उन सभी महापुरुषों की बनती आई है। समझिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से बड़े बड़े कार्यक्रम उन सभी महापुरुषों की जयंतियों में होते हैं और आगे भी जो है इस तरीके के जयंती के कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये हमारा फेलियर नहीं है, ये उनका फेलियर रहा जिन लोगों ने बहुजन समाज के नाम से पार्टी तो बनाई। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि हमने बहुजन समाज के नाम से पार्टी तो बना रहे हैं, मगर बहुजन समाज बनाना जो है बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी बनाना आसान है, मगर बहुजन समाज बनाना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि देश जातियों में बटा हुआ है और जातियों में बटे हुए समाज को एक करने के नाम ही बहुजन समाज बनाया गया। तो सभी जातियों के लोगों को जब महापुरुषों को उनको जगह दी गई तो तब जाके बहुजन समाज बनेगा। इसी तरह से भीम आर्मी ने सबसे पहले सभी बहुजन महापुरुषों को अपने बैनर पे, अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी गई और अपने उन महापुरुषों को जिनको कोई नहीं पूछता था, जिनको सिर्फ और सिर्फ उनकी जाति के लोगों का वोट तो लिया करते थे, मगर उनकी जन्म जयंती, उनका जागरण, प्रचार प्रसार उनका नहीं किया करते थे। भीम आर्मी ने इस काम को करने का इस काम को चालू किया। आज दूसरे लोगों की मजबूरी हो गई कि आज जो है इन सभी महापुरुषों की जयंतियाँ वो लोग बनाने को मजबूर हैं। भीम आर्मी बहुजन समाज बनाने में किस प्रकार की भूमिका निभाएगी, जिस तरह से बीच में गैप आ गया था? दोबारा समझो भाई, जब आप भीम आर्मी का नेतृत्व देखोगे पूरे देश के अंदर, तो आपको बहुजन समाज की और SC ST OBC की सभी जातियाँ आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। जब आप यहाँ पे दिल्ली में नेतृत्व देखोगे तो मेरे पे यहाँ पे जो है नेतृत्व है। जब उत्तर प्रदेश में देखोगे तो जिसको हम लोग कहते हैं समाजवादी का वोट है, वहाँ पारसी समाज का जो है वहाँ पे नेतृत्व है। जब आप राजस्थान में देखोगे तो वहाँ पे एक बैरवा समाज के और एक मेघवाल समाज के लोगों का नेतृत्व वहाँ पे है। जब आप मध्य प्रदेश में देखोगे तो बलई समाज के लोगों को वहाँ नेतृत्व दिया गया है। जब आप उड़ीसा में देखोगे तो वहाँ पे डोम समाज के व्यक्ति को वहाँ नेतृत्व दिया गया है। जब आप झारखंड में देखोगे तो वहाँ पे कौन सी जाति है, रविदासिया समाज के व्यक्ति को वहाँ नेतृत्व दिया गया है। जब आप छत्तीसगढ़ में देखोगे तो वहाँ सतनामी समाज के व्यक्ति को वहाँ नेतृत्व दिया गया है। जब आप मध्य प्रदेश में देखोगे तो वहाँ यादव समाज के व्यक्ति को, गुर्जर समाज के व्यक्ति को नेतृत्व दिया गया है। इसी तरह से पूरे देश के अंदर जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन समाज की सभी जातियों को नेतृत्व दिया जा रहा है और इसी की फुफाहट है कि उन लोगों को देश के अंदर दोबारा जो है हिंदुत्व के नाम पे, जो उन्होंने हिंदुत्व खत्म करके उन्होंने जो है सनातनी व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही थी,
उन लोगों को इसी बात की खलबली है कि गली गली गांव मोहल्ले मोहल्ले जो आपको आज जो हिंदू सम्मेलन होते दिखाई दे रहे हैं, ये इसी का परिणाम है। क्योंकि सब लोग समझ गए हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग समझ गए हैं कि अगर हमारा कोई नेतृत्व करता है, अगर हमारा कहीं प्रतिनिधित्व है, तो या हमारा कहीं क्या नाम है हित सुनिश्चित है, तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में है। आप ही से एक लास्ट सवाल है, भीम आर्मी को लेकर के आपने बोला कि जहां हमारा हित है वहां पे भीम आर्मी है, यूजीसी को लेकर के भीम आर्मी का क्या स्टैंड है? यूजीसी को लेकर आपने देखा भीम आर्मी का दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद जो है राजस्थान में बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद आप देखोगे पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से 1 दिवसीय किया जाएगा। और अपनी मांग को जो है अभी हम सब लोग, हमारी पार्टी और हमारी टीम के सब लोग जो है एक बार बैठ के इस पे डेट निर्धारित करेंगे और आप सब लोगों के बीच में जो है लगातार ओबीसी समाज जो पिछड़ा समाज है वो अपने आप को आज भी हिंदू समझ करके बैठा है, तो आप लोग यहाँ पर दीना भाना जी की जयंती मना रहे, तो कैसे आप लोग मतलब दीना भाना जी ये तमाम जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनको कैसे मतलब एक साथ ला करके अपने साथ रखेंगे, क्योंकि आप तो हिंदू हैं। देखिए सुनिए, हमारे ये आपने कहा है कि संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी देता, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप कहो बहुजन समाज ओबीसी समाज की बात, तो फूले साहब भी ओबीसी समाज से रहे, पेरियार साहब भी ओबीसी समाज से रहे, और साहू जी महाराज भी ओबीसी समाज से रहे। तो एक हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो मांग है, हमारी जो ये एक संगठन है, हमारा जो असली मकसद है वो अपने हक अधिकार, अपनी हिस्सेदारी, हम लोग आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हमें ये भी पता है कि यदि हम जातियों में अलग अलग बटे रहेंगे तो ये लोग हमें इसी तरह से काटते रहेंगे, हमें हमारे हक अधिकार से वंचित रखेंगे। तो हम SC ST OBC माइनॉरिटी मिलकर काम करेंगे और इस संगठन को, इस विचारधारा को। ओबीसी समाज की बात करें, ओबीसी वर्ग में एक यदुवंशी यादव और एक रघुवंशी यादव भी आता है जो अपने आप को हिंदू बताता है। अब ये 2 सवाल आप अखिलेश जी से पूछे तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।